रजत के बाद अब करणवीर के साथ भी दिग्विजय की दोस्ती में आई दरार। जी हां, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से धोखा मिला, लेकिन इस बार गलती करणवीर मेहरा की थी। अविनाश विवियन के बाद घर में रिश्तों के समीकरण ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बदल रहे हैं। बिग बॉस 18 दोस्त, इन दिनों घर के अंदर ना रिश्तों के जो समीकरण थे बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो कभी अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, अब उन्हीं के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। अभी वो एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं। पहले अविनाश मिश्रा ने नॉमिनेशन टास्क में विवियन डिसाइना को नॉमिनेट कर दिया, और जो लोग कह रहे हैं कि विवियन ने इसे पर्सनली नहीं लिया है, मेरे दोस्त, वो जो नॉमिनेशन से बचाने वाला टास्क था, उसके बाद से दोनों के रिश्तों में दूरियां तो आ गई है। उधर रजत दलाल चाहत पांडे, इन दोनों की दोस्ती भी अब दुश्मनी में बदल गई है। बेइंतहा बुरा एक दूसरे को कहा जा रहा है, लेकिन इन दोनों से इतर एक और भाईचारा है जो कि करणवीर मेहरा और दिग्विजय सिंह राठी का है। इसमें भी अब दरार आनी शुरू हो गई है। गलती अगेन मैं कह रहा हूं करणवीर मेहरा की है। बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया था। इस टास्क के मुताबिक घर वालों में से जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है, यानी कि करणवीर मेहरा, दिग्विजय सिंह राठी, चाहत पांडे, ईडन रोज, बग्गा और विवियन, इन सबके पास मौका था कि तस्वीर रखी है, उनको लेकर जाएंगे। जो नई नॉमिनेटेड है कंटेस्टेंट जो सेफ है, वो अविनाश मिश्रा को देंगे। टास्क में कहा गया कि जिसकी तस्वीर सबसे आखिर में पहुंचेगी वो नॉमिनेशन से सेफ होने की रेस से बाहर हो जाएगा। अब जब टास्क के दौरान सभी घर वाले नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की तस्वीर लेकर भागते हैं, तभी यामिनी ईशा को रोकती हैं, तमाम चीज होती हैं, सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। चुम का विजन बिल्कुल क्लियर था कि चुम दरांग करणवीर मेहरा को बचाना चाहती थी, और वो पूरी तरीके से बचा भी लेती हैं, कामयाब भी हो जाती हैं बिल्कुल। लेकिन दिग्विजय सिंह राठी को एक चीज बुरी लगी कि शिल्पा वगैरह भी तो थी, करणवीर मेहरा खुद भी थे, लेकिन ना किसी से बात कर रहे थे करणवीर मेहरा, ना कुछ कर रहे थे। ऐसा लग रहा तक करणवीर मेहरा को किसी की पड़ी ही नहीं है। दिग्विजय जाकर शिकायत करते हैं कि जब आपको टाइम गॉड बनाने की बात आई थी, जब चुमदरांग को टाइम गॉड बनाने की बात आई थी, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था। उधर जब इस टास्क के अंदर भी लड़ाई हुई थी ईशा और यामिनी में, जब ईशा की वजह से दिग्विजय सिंह राठी उस रेस से बाहर हुए थे, तब भी करणवीर मेहरा कुछ नहीं बोले। तब भी दिग्विजय कहते कि आपको कम से कम कुछ तो बोलना चाहिए था, आपको फेयर तो रहना चाहिए था। और फिर साथ में बैठते हैं और करणवीर पूछते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हो। इस पर दिग्विजय कहते हैं कि शिल्पा, चुम, श्रुतिका, किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की है, किसी ने भी। चुम का चलो क्लियर था। फिर करणवीर मेहरा इसमें सफाई देते हुए कहते हैं कि वो खुद ही नॉमिनेट थे यार। दिग्विजय क्लियर कहते हैं, भाई यामिनी उन्हें नॉमिनेशन से बचाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके अपने उन्हें बचाने के लिए तैयार नहीं थे। उधर बाकी लोग थे जो एटलीस्ट दिग्विजय के लिए एक ट्राई तो कर रहे थे। दिग्विजय ने क्लियर कहा कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं कि मैं बचता, मैं तो सिंपल कह रहा हूं, मुझे सिर्फ आपको टॉप 2 में रखना था ना। मुझे आप और मैं अगर टॉप 2 में रहते तो क्या दिक्कत थी। मैंने तो हमेशा आपको सपोर्ट किया खुल के, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उधर विवियन भी कह रहे थे कि यार ये जो सबका समझता है ना सबको अपना, एक्चुअल में इसका कोई भी नहीं है। यानी कि ईशा और अविनाश कह रहे हैं कि किसी ने दिग्विजय को बचाने की कोशिश तक नहीं की, और यही चीज दिग्विजय सिंह राठी को खली भी है, क्योंकि वाकई में ये बात आप भी मानेंगे कि दिग्विजय ने हर जगह करण और चुम और श्रुतिका का साथ दिया, लेकिन किसी ने भी अब दिग्विजय सिंह राठी का साथ नहीं दिया है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या इस दोस्ती में दरार आ जाएगी, और क्या इसके जिम्मेदार करणवीर मेहरा होंगे? क्योंकि वो इस वक्त अपने ऊपर किसी को नहीं रख रहे हैं, सबसे ऊपर वो खुद को रख रहे हैं। बाकी आपकी अपनी राय क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।